हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है सभी के। माई सेल्फ अवनीश सिंह एंड स्वागत करता हूं सभी का अड्डा 24/7 में गाइज। तो यहाँ पे आज इस वीडियो हम लोग बात करेंगे एसएससी जेई के बारे में। तो बहुत दिन से आप लोग ये डिमांड कर रहे थे कि यहाँ पे एसएससी जेई के ऊपर सब वीडियो लेके आइए। तो इस वीडियो में थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और यहाँ पे आपके जो ईच एंड एवरी पहलू इसके बारे में देखेंगे। सक्सेस के रेट क्या होते हैं, फेल्यूर्स के रेट क्यों होते हैं और आखिर में जो सक्सेसर और जो फेल्यूर्स होते हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहली चीज हमें पता है एग्जामिनेशन जो हमारा होने जा रहा है इसकी एग्जाम डेट क्या है, नोटिफिकेशन डेट क्या है, ये सारी चीजें हमें एसएससी जेई 2023 के कैलेंडर से हमें पता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूं नोटिफिकेशन की डेट की गाइज, तो यहाँ पे गाइज आपका जो है नोटिफिकेशन डेट हमारी कब रखी है, 26 है ना। आपकी 26 जुलाई को यहाँ पे नोटिफिकेशन डेट आपकी है ना, 26 जुलाई है ना। लगभग अगर जैसे कल से है ना लगभग 20 दिन हमारे रह गए, 19-20 दिन है ना। तो उसके बाद एग्जामिनेशन जो हमारे सामने आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। उसके बाद आप में अफरा तफरी मच जाएगी है ना। अब सर अब हमें यहाँ पे झंडे गाड़ना है, अब तो सर फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना है। तो अब देखो हमको एग्जाम डेट की बात करें तो भैया एग्जाम में आपका अक्टूबर, हालांकि अभी यहाँ पे एग्जाम की जो प्रॉपर डेट है ये नहीं अब दी गई है ना, बट फिर भी आप मान लीजिए कि सेकंड वीक मान लीजिए ना। तो मोटे मोटे हमारे पास में अब कितने दिन बचे हैं, आपके ऑलमोस्ट 100 दिन आपके जो है बचते हैं एसएससी जेई का है ना। अब यहाँ पे आप कहोगे सर एनी हाउ गाइज हमको सिलेक्शन दिलवा दीजिए। तो यहाँ पे सब सिलेक्शन के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, हाउ टू प्रिपेयर है ना। यहाँ पे अगर आपको क्या चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन चाहिए ना। सिलेक्शन के बेटे किसमें चाहिए सर इस बार है ना, या फिर आप मान लीजिए 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं हो नहीं रहा है तो सर इस बार में हो जाए, या फिर आप यहाँ पे फ्रेशर्स हैं सर इस बार अटेम्प्ट में जरूर हो जाने चाहिए। तो कैसे हो आपका, उसके लिए आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि हम जो है प्रिपेयर कैसे कर रहे हैं ना। जिस युद्ध में आप जा रहे हैं गाइस, उस युद्ध में कितने तीर कमान, क्या शक्तियां हैं, क्या बाण है, सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपके एनिमीज कौन कौन है, सबके बारे में आपको पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पे प्रिपरेशन से पहले है ना ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप बस यहाँ पे गए और सर लग गए है ना, बस प्रिपरेशन कर दिया ना। आपके जो हर एक पहलू है ना, हर एक एग्जाम के फैक्ट्स हैं, इनके बारे में जानना चाहिए। जितना आप फैक्ट के ऊपर चलोगे ना, सिलेक्शन के बेटा उतने ही नजदीक रहोगे, सिलेक्शन के उतने ही नजदीक जाओगे तुम लोग, ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे स्ट्रैटेजी के ऊपर कि सर कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो जाए। सबसे पहली बात तो है बेटा, हार्ड वर्क और मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता। जीतेंगे वही जो हार्ड वर्क करेंगे, पहले दिन से तब तक करेंगे जब तक कि एग्जामिनेशन आपका नहीं हो जाता है। इवन दो मेंस का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मेहनत करेंगे। अब देखो हमको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, सिलेबस और आपका एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न में आपका जो पेपर 1 है हमारा, पेपर 1 ओके, पेपर 1 दैट इज, इसको मैं नाम दे देता हूँ प्रीलिम्स का है ना। तो यहाँ पे जो मेरा प्री है, प्री में आपको पता है यहाँ पे कितना होगा, पेपर 1 में 2 सेक्शन आएंगे हमारे। एक होगा टेक्निकल का सेक्शन होगा हमारा, और यहाँ पे कितने नंबर मिलेंगे आपको, 100 नंबर होंगे, 100 मार्क्स होंगे, और 100 ही क्या होंगे यहाँ पे आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन। और यहाँ पे अब बात करें किसकी, दूसरे जो सेगमेंट है पेपर 2 में हमारा कौन सा आ जाएगा, नॉन टेक आ गया हमारा। और जो नॉन टेक है यहाँ पे भी कितने होंगे आपके, 100 मार्क्स के लिए आपको 100 क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन कितने हो गए हमारे पास में, टोटल क्वेश्चन गाइस 200 हो गए। और ये जो 200 जो क्वेश्चन है ना, ये आपको 120 मिनट में करना है। यहाँ पे टोटल क्वेश्चन कितने हैं आपके 200 गाइस, और 200 क्वेश्चन को 120 मिनट में हल करना है। तो आप देख सकते हैं कि एक्यूरेसी किस लेवल की चाहिए आपको, स्पीड किस लेवल की चाहिए, ठीक है। तो इतना हमें पता चल गया कि एक पेपर होगा प्रीलिम्स है ना। हालांकि जो पेपर 2 होगा मेंस में, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे जिनको पता नहीं, पेपर 2 हमारा प्योरली कैसा होता है, सब्जेक्टिव, जैसा आप सेमेस्टर में लिखते हैं ना, रिटन पेपर होता है हमारा। अब देखो यहाँ पे इस पेपर को क्वालिफाई कैसे किया जाए। तो सबसे पहले ना यहाँ पे हमें क्या पता होना चाहिए, बैलेंस स्टडी और मोटिवेशन के तरीके होने चाहिए। अब देखो बैलेंस स्टडी और मोटिवेशन से मैं बात करूँ जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो यहाँ से आपको टेक और नॉन टेक आज से ही आपको दोनों चीजें उठा लेना चाहिए, और यहाँ पे आपको बैलेंस दोनों में बनाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे ना 5 से 6 घंटे ना पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा डेली, एकदम से बहुत ज्यादा मत पढ़िएगा, अदरवाइज क्या आ जाएगा, सैचुरेशन आ जाएगा है ना। और जो बेसिक्स है ना, बेसिक सब्जेक्ट है ना, सबसे पहले बेसिक जो सब्जेक्ट है, जो कि सारे सब्जेक्ट्स की नींव है। इवन तो अगर आप सिविल से हैं, मैकेनिकल से ना, तो बेसिक सब्जेक्ट को सबसे पहले स्टार्ट करो, फर्स्ट है ना। सबसे पहले आप बेसिक सब्जेक्ट को स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आप दिन में जैसे 6 घंटे पढ़ रहे हैं, तो अभी टेक्निकल पर्सन है तो 4 घंटे इसको दीजिएगा, और यहाँ पे 2 घंटे क्या दीजिएगा, नॉन टेक कर दीजिए ना। यहाँ पे जो नॉन टेक है इसको 2 घंटे दीजिएगा। जैसे जैसे आपका स्टडी टाइम बढ़ता जाता है, जैसे मान लीजिए आगे चल के आप 9 घंटे पढ़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको 5 घंटे अगर नॉन टेक में दे रहा है तो 4 घंटे नॉन टेक में भी देना बेटा। यहाँ पे पिछली बार जितने भी फेलियर्स है ना, उसमें से लगभग 40% लोग इसीलिए सिलेक्शन नहीं, क्योंकि उनका जो नॉन टेक वाला पोर्शन था उसमें उन्होंने ध्यान ही नहीं
नहीं दिया, जबकि मैंने तुमको अभी क्या क्या बताया। देखो अभी आपको यहाँ पे लिखा ना 100 नंबर का टेक्निकल है, 100 का नॉन टेक है आपका, तो इसका मतलब टेक और नॉन टेक दोनों आपको बैलेंस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा ना, नहीं तो भैया है ना लग जाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। तो अब यहाँ से दोनों को बराबर वेटेज देना है ना। अब देखो यहाँ पे बात करूं मैं थोड़ा सा सिलेबस का ना ओवरव्यू आपको देता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा टेक्निकल है, तो टेक्निकल में सबसे पहले यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट कीजिएगा आप, नेटवर्क से ना, इलेक्ट्रिकल के लिए मैं पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा इलेक्ट्रिकल में नेटवर्क से स्टार्ट कीजिएगा। नेटवर्क के बाद में आप जो है पावर सिस्टम या फिर जो मशीन है मेरा, इसको उठा सकते हैं ना, मशीन दोनों में से कोई एक उठा सकते हैं। उसके बाद में छोड़िएगा कुछ भी मत, मेजरमेंट हो गया हमारा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, और क्या हो गया आपका यूटिलाइजेशन हो गया। नॉन टेक में आप देखो रीजनिंग से स्टार्ट कीजिएगा ना, नॉन टेक में जो हमारा रीजनिंग एप्टीट्यूड नहीं पूछा जाता है, रीजनिंग से स्टार्ट कीजिएगा। उसके बाद में आपको पता है कि जो साइंस है मेरा, साइंस अच्छा खासा पूछा जाता है ना, और बायो से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, वहां से स्टार्ट कीजिएगा। और जो जी हमारा जो जनरल अवेयरनेस है आपका, है ना, जनरल नॉलेज, यहाँ पे इसको पढ़ लीजिए, स्टैटिक जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, है ना, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते। तो एक सीक्वेंस में आपको सारी चीजें पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे आपका जो बैलेंस स्टडी है बेटा, ये जरूर करना। यहाँ पे नॉन टेक को हल्के मत लेना, मेरी गारंटी है कि मैं टेक्निकल में आपके यहाँ पे 85 प्लस मार्क्स आपको दिला दूंगा। नॉन टेक भी लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि साइंस की अगर बात करें यहाँ पे ना, अब जैसे स्टैटिक जीके की, राष्ट्रपति भैया कितने लोगों को नॉमिनेट करता है राज्यसभा में ना, जैसे 12 लोगों को, हर साल ये क्वेश्चन आते ही आता है, जब से मतलब एग्जाम दिया है एसएससी का तब से आते ही आता है। तो स्टैटिक जीके हमको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और लगभग 1 साल का करंट अफेयर प्रिपेयर कर लो, तभी तो सिलेक्शन होगा गाइस। और प्रीलिम्स ही मेरे हिसाब से हार्ड है, एक बार प्रीलिम्स निकल गया मींस आपके हाथों में होता है। तो ये जो कुछ फैक्ट है ना, इसके ऊपर आपको काम करना चाहिए, और अंधाधुंध स्टडी बेटा बिल्कुल नहीं करना है आपको, है ना। यहाँ से आपको करना क्या है कि आपके जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है ना, जितने भी आपके गाइस प्रीवियस पेपर है, उनको एक बार उठाओ, है ना, एक बार क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर को उठाएंगे, सो दैट यहाँ से आपको क्या करना है कि जो हमारा सिंक्रोनाइजेशन है ना, एक बार सिंक्रोनाइजेशन आपको पता चल जाएगा क्या, कि यहाँ से आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे, वो कहाँ से निकल के आ रहे हैं ना। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पे ना बस पढ़े जा रहे हैं, तो आपको सिलेबस और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये देखना होगा, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाएगा। एक आइडिया किसका लग जाएगा यहाँ पे, कि हमको पढ़ना क्या है, स्टडी क्या करना है, एक स्टडी करने का आपको आइडिया लग जाएगा। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात होगी, जो लेवल है मेरे एग्जाम का, लेवल आपको पता चल जाएगा, है ना। सो दैट आप एक जो माइंड फ्रेम है ना, कि आपका कहते हैं कि सारा जो आपका चक्रव्यूह है ना, उसको आप हर एक द्वार पर उसको तोड़ते जाएंगे। अगर आपने स्मार्ट स्टडी की ना गाइस, मैं गारंटी देता हूँ कि 3-3.5 महीने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा 101%, कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर आपने ब्लाइंडली फॉलो किया, आप जो है यहाँ पे इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने आपको चीजें बताई गई, इनके ऊपर जरूर अमल कीजिएगा, ठीक है, और इस तरीके से आप शुरुआत कीजिएगा। अब यहाँ पे देखो बात करते हैं किसकी, अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अच्छे हैं, आप सेल्फ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 1% भी ऐसा लगता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं, देन डेफिनेटली आपको गाइडेंस लेना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज और बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, कि हर शाम 6 बजे, है ना, डेली जो मेरी यूट्यूब की क्लास होती है YT पे, है ना, YT पे यूट्यूब की क्लास होती है 6 बजे, इसको आप जरूर फॉलो कीजिएगा ना, अंडर द मेरी गाइडेंस। इस बार जो ऑल इंडिया रैंक आपका 23 है, सरिता उपाध्याय, ये मेरी गाइडेंस में रखे उन्होंने प्रिपरेशन किया था, एंड विद इन द 4 मंथ्स, है ना, इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 23 हासिल की थी। बस जितना मैंने कहा उतना इन्होंने फॉलो किया। तो यहाँ पे यूट्यूब पे रोज जुड़ना ना भूले, शाम के 6 बजे, जहां पे मैं MCQ और PYQ कराता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे क्या हो गए, सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। और यहाँ पे टेक और नॉन टेक को बराबर आपको फोकस देना है। नाउ अब यहाँ पे देखो गाइस, अगर आपको लगता है कि गाइडेंस की आपको जरूरत है ना, अगर आपको 1% भी लगता है ना, तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे अड्डा 24/7 की साइट पर जाइएगा। आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, आप सिंपल क्या ओपन करेंगे, अड्डा 24/7 की साइट पे जाएंगे, अड्डा 24/7 की साइट पे जाएंगे यहाँ पे, और आपको ऑल कोर्सेज में जाना है। यहाँ पे ना साइट खुल जाएगा, ऑल कोर्सेज में जाइएगा सबसे पहले। अब जैसे ही गाइस यहाँ पे ना आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे, आपको AJE सिलेक्ट करना है, अपनी ब्रांच इलेक्ट्रिकल सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे जो इंजीनियरिंग महापैक है ना, इसको आपको ज्वाइन करना है। हालांकि कुछ दिनों बाद SSCJ का टारगेट बैच भी आएगा, लेकिन देखिए इंजीनियरिंग महापैक के बहुत सारे फायदे होते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे जो कोड लगाना है जुलाई 75, इसको हटा देना है, क्योंकि यहाँ पे आपको महंगा मिल रहा है। आपको बाय नाउ पे जाना है, और मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ एक मैजिकल कूपन कोड। तो सिंपली गाइस यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, Y433। आप जैसे ये कोड यूज करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल गया। ये मात्र आपको कितने का पड़ गया, देखिए यहाँ पे मात्र 3200 के समथिंग है ना, जो आपका पड़ गया 3200 रुपए का। कोड क्या यूज करना है, Y433, ठीक है।
और ये कोड जो है गाइडेंस के मैक्सिमम डिस्काउंट के अलावा मेरी गाइडेंस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, अदरवाइज आप मेरी गाइडेंस से बाहर चले जाओगे। एंड आई विल गारंटीड यू कि आप मेरी गाइडेंस में रहकर एक बार प्रिपरेशन कीजिएगा, डेफिनेटली अगर आप थोड़े से भी हार्ड वर्क पर्सन है आप 101% सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी फ्री की क्लासेस है यूट्यूब पे हर शाम 6 बजे चलेंगे गाइस, और अगर आपको लगता है ना तो यहाँ पे जल्दी से इसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखो महापैक में क्या होगा कि जितने भी बैचेस है वो आपको मिलते हैं, प्लस यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिलते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस, मतलब यहाँ पे 12 सब्जेक्ट टेक्निकल के 5 नॉन टेक के है ना, पहले से ही आपको रिकॉर्डेड बोर्ड में मिलते हैं, जिसे आप कभी भी एक्सेस करते हैं। लाइव क्लासेस तो सबको मिलते हैं, ई बुक्स वगैरह पीडीएफ एंड एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड। दैट्स व्हाई मैंने आपको महापैक के लिए कहा गाइस। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली वी विल रिप्लाई। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको फैक्ट्स अच्छे लगे तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिससे उनको भी हेल्प मिल जाए। थैंक यू।